तो आज हम पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में var, let और const are used to declare variable but they have differently. Here is a simple breakdown. आज हम लोग var पढ़ेंगे, let पढ़ेंगे और const पढ़ेंगे. इनका फंक्शन, इनकी यूजेस कैसे होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम var पढ़े तो अगर एक एग्जाम्पल से पढ़े तो var एक तरीके का ओल्ड फ्रीजर है, मतलब जिसका फ्लेवर तो आप चेंज कर सकते हो एंड आप लेबल भी अगेन एंड अगेन चेंज कर सकते हो. बट कभी कभी क्या हो सकता है कि अगर जैसे मैंने चॉकलेट के फ्लेवर में अगर मैंने वेनिला लेबल लगा दिया तो ये कंफ्यूजन आ जाता है, क्रिएट होता है. तो इस तरीके से वॉर कई टाइम कोड में कंफ्यूजन क्रिएट करता है. इसी तरीके से अगर मैं लेट का बोलूं तो लेट लाइक एन मॉडर्न फ्रेजर विद द नेम टैग. ये एक तरीके का मॉडर्न फ्रेजर है. वॉर जैसे ओल्ड फ्रेजर है, ये एक मॉडर्न फ्रेजर है नेम टैग के साथ. आप इसका फ्लेवर तो चेंज कर सकते हो बट सेम नेम ट्वाइस नहीं रख सकते. ये बहुत सही है क्योंकि अगर मैं चॉकलेट आइसक्रीम में चॉकलेट का ही टैग लगाऊं तो वो क्लियर होता है, वेनिला आइसक्रीम में वेनिला का टैग लगाऊं तो वो क्लियर होता है, बिल्कुल वैसे. और कॉन्स्ट क्या है, एक तरीके का लॉक फ्रेजर, मतलब एक बार आपने जूस के उसके अंदर अगर कुछ आइसक्रीम या कुछ भी रख दिया वो लॉक हो जाएगा, वो एक लॉक फ्रेजर है. वंस यू पुट द फ्लेवर यू कांट चेंज इट इज लेबल या कोई फ्लेवर आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते कॉन्स्ट में. ठीक है. वॉर एक तरीके से ओल्ड वे है. बिफोर 2015 यानी 2015 के पहले वॉर को यूज किया जाता था. वॉर क्या कर सकता है, रीअसाइन कर सकता है, रीडिक्लेयर कर सकता है. जैसे आप इसका फ्लेवर भी चेंज कर सकते हो, आप इस पे टैग भी लगा सकते हो. ये एक फंक्शन स्कोप है, मतलब ब्लॉक स्कोप. ये कहीं पे भी रुक नहीं जाता है, ये होते रहता है. और इससे बग्स क्रिएट होते हैं होस्टिंग करते समय, मतलब एरर क्रिएट करता है, बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है. अगर मैं फॉर एग्जांपल अगर ले लूँ, अगर किसी आइसक्रीम के डब्बे में अगर वो वेनिला का आइसक्रीम और मैं उसमें लगा दूँ चॉकलेट तो यहाँ से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही वॉर से कंफ्यूज हो जाते हैं. लेट एक मॉडर्न वे है जो कि ES6 2015 के बाद. ES6 का मतलब होता है एक्मा स्क्रिप्ट. इसका सीधा मतलब ये रीअसाइन हो सकता है, कैन नॉट रीडिक्लेयर इन द सेम स्कोप, मतलब ये रीडिक्लेयर नहीं हो सकता. अगर आपने एक बार लेट लिख दिया, लेट नेम इज इक्वल टू मनीषा फॉर एग्जाम्पल, और फिर आपको मन किया कि नहीं अब इसको फिर से लेट नेम इज इक्वल टू त्रिशा लिखेंगे, तो ये सब नहीं हो सकता. ये एक तरीके का ब्लॉक स्कोप है जो कि सेफर है. हम कोड में करके देखेंगे तो और अच्छे से ये चीजें क्लियर हो जाएंगी. कॉन्स्ट जो कि कांस्टेंट वैल्यू है, जो बार बार ना रीअसाइन होता है जैसे कि एक लॉक्ड फ्रेजर है, ना रीडिक्लेयर होता है, और एक तरीके का ये पूरी तरह ब्लॉक स्कोप है. इसका फीचर क्या है, फीचर में अगर हम इस टेबल के द्वारा अगर इसको पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा और क्लियर होगा. फीचर में अगर देखा जाए वॉर लेट कॉन्स्ट यानी तीन तरीके का ये है वेरिएबल से, इन्हें वेरिएबल्स बोला जाता है. जैसे मैथ्स में हम लोग x और y वेरिएबल यूज कर सकते हैं, वैसे जावास्क्रिप्ट में वॉर लेट एंड कॉन्स्ट वेरिएबल का यूज होता है. क्या ये रिअसाइनेबल है, हाँ है. क्या ये लेट भी है, हाँ है. बट कॉन्स्ट नहीं है क्योंकि एक बार उसमें असाइन हो जाने के बाद वो दूसरी बार असाइन नहीं होता. कॉन्स्ट यानी एक जगह ठहर जाना. रीडिक्लेरेबल हाँ है, लेट नहीं है, कॉन्स्ट नहीं है. स्कोप इसका क्या है, ये एक तरीके का फंक्शन स्कोप है. और अगर लेट का बोला जाए तो ब्लॉक है और कॉन्स्ट का भी ब्लॉक है. ये होस्टेड होता है क्या वॉर, हाँ होता है बट बहुत वियर्डली होता है. ये हम देखेंगे एक होस्टेड करके टॉपिक में कि कैसे वॉर होस्टेड वियर्डली ये करता है. लेट नहीं होता है बट इनिशियलाइज नहीं किया जाता, और ये भी होता है बट इनिशियलाइज नहीं किया जाता है. लेट में वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं, कॉन्स्ट में वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. अवॉइड वॉर इन मॉडर्न कोड बोला जाता है डेवलपर्स के द्वारा कि वॉर को अभी अवॉइड करना है, बिकॉज अब जो न्यू कोड्स आ रहे हैं उसमें को लेट और कॉन्स्ट को ज़्यादा यूज़ करते हुए देखेंगे. बाकी जो पहले के कोड्स लिखे जाते थे डेवलपर के द्वारा वो वॉर से ही लिखे. तो इसे हम कोड से समझते हैं कि किस तरीके से ये किया जाता है. तो पहले हम लोग वॉर लेट
कॉन्स्ट को स्टडी करेंगे आज कि क्या क्या है। सबसे पहले अगर ये कैसे फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले हम वॉर का ये करते हैं। वॉर नेम इज इक्वल टू स्ट्रिंग में मनीषा, तो मैं कंसोल डॉट लॉग नेम, ये वेरिएबल है, अगर प्रिंट कराना चाहूँ फॉर एग्जाम्पल नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, तो ये मुझे मनीषा प्रिंट करके दे रहा था। फिर अगर मैं ऐसा करूँ कि वॉर नेम इज इक्वल टू कृष्णा, तो क्या प्रिंट करेगा? नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, हाँ करेगा। तो इसमें रीअसाइन अलाउड है। फिर अगर मैं ऐसे करूं तो क्या प्रिंट करेगा? हाँ वो भी करेगा, मतलब इसमें ये भी अलाउड है। तो इससे कंफ्यूज होता है कि एक बार पे वो मनीषा पहले प्रिंट किया, फिर त्रिशा प्रिंट किया, फिर रोहित प्रिंट किया, तो इसलिए इसे हम लोग फंक्शंस को या ग्लोबल स्कोप बोलते हैं। इसी तरह अगर लेट का देखा जाए, लेट एज इज इक्वल टू 25 फॉर एग्जाम्पल, और फिर मैं अगर इसका ये कराना है लेट एज इज इक्वल टू 24, तो यहाँ पे ये स्क्विज की लाइंस प्रिंट हो रहे, मतलब ये नॉट अलाउड रीअसाइन वेरिएबल। बट अगर मैं एज इज इक्वल टू 17 करती हूँ, कंसोल डॉट लॉग एज प्रिंट कराती हूँ, तो ये अलाउड है रीडिक्लेयर, मतलब आप लेट फिर से नहीं लिख सकते, उसके लिए फिर आपको डिफरेंट वेरिएबल लेना पड़ेगा। नोट स्क्रिप्ट डॉट जेएस, यहाँ पे देखिए अलाउड नहीं है। इसी तरह कॉन्स्ट लाइक ग्रीट अगर करूँ थैंक यू और कंसोल डॉट लॉग ग्रीट नोट डॉट जेएस। अच्छा, इसको जरा सा मैं कमेंट डाउन करती हूँ, इससे वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो ये थैंक यू प्रिंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी तरह कॉन्स्ट ग्रेट हाई प्रिंट कराऊँ तो वो प्रिंट नहीं करेगा, एरर प्रिंट कर देगा, अलाउड नहीं है, नॉट अलाउड रीअसाइन द वेरिएबल। अगर ऐसे करूँ नॉट अलाउड रीडिक्लेयर द वेरिएबल, ये एक तरीके का
फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप है। ये हमारा लोकल स्कोप है और ब्लॉक स्कोप है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में पूछा जाता है। लोकल स्कोप और ब्लॉक के जाते थे।